हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग बात करेंगे एक कॉन्सेप्ट डिफ्यूजन के बारे में, जो अगला कॉन्सेप्ट है हमारा। ठीक है, डिफ्यूजन पहले ये जानेंगे कि डिफ्यूजन है क्या। तो डिफ्यूजन द मूवमेंट ऑफ particles the movement of particles from a region of the movement of particles from a region of higher concentration to a region of lower concentration is called diffusion। कहने का मतलब जब पार्टिकल्स का मूवमेंट हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है, उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? डिफ्यूजन के नाम से। अब एक यहाँ पे टर्म है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मीनिंग क्या है? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। मान लेते हैं कि ये मेरा कोई बीकर है ए, ठीक है, और ये जो है शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है, जिसमें हम लोग शुगर 1 kg डाले हैं और इसमें 1 kg शुगर है और 3 लीटर हमारा वाटर है। ठीक है, एक मेरा दूसरा बीकर है जिसमें ये भी शुगर सॉल्यूशन ही है, मतलब कि चीनी पानी का घोल है, और इसमें हम लोग 2 kg शुगर डाले हैं और 3 लीटर वाटर है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन जो सबसे ज्यादा किसका होगा? इस बीकर का होगा विद रिस्पेक्ट टू शुगर, और इसका कॉन्सेंट्रेशन जो होगा कम होगा इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन का मीनिंग होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, अब जान लेते हैं सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा। सॉल्यूशन जो होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलाकर क्या बनाता है मेरा? सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूट क्या होता है? द substances या particles that dissolve in the solvent। The substance that dissolve in the solvent that is called solute। What is solvent? As we know, water is a universal solvent। What is solvent? The solvent is that substance that can dissolve any substance। ठीक है, तो सॉल्वेंट क्या होता है? जो अपने अंदर घुला ले किसी भी सब्सटेंस को, that can
dissolve any substance। ठीक है, तो एक बार फिर से जानते हैं डिफ्यूजन होता क्या है। तो डिफ्यूजन जो होता है, मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। और सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, the substance that can dissolve in the solvent, that is solute। what is solvent, the solvent is that can dissolve any substance in it, that is called solvent। water is a what universal solvent। okay, now let's come on the topic। ये हमारा कोई बीकर है, ठीक है, जिसमें वाटर है और इसमें हम कोई ऊपर से ब्लू इंक को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे एग्जांपल बता रहे हैं डिफ्यूजन का। कोई ब्लू इंक को ऐड कर रहे हैं तो वाटर बिकम्स ब्लू, देन वाटर बिकम्स ब्लू। why the water becomes blue, because the particles of blue ink goes into the intermolecular space, intermolecular space of water। ठीक है, तो यहां पे डिफ्यूजन हो रहा है चूंकि, और यहां पे हायर टू लोअर जा रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल समझते हैं हम लोग। लेट्स सपोज दैट ये हमारा कोई एक स्प्रे है, ठीक है, और इस स्प्रे को हम लोग खोले तो इसमें तो इसका कौन सा हाई प्रेशर के अनुसार इसका कॉन्सेंट्रेशन तो बहुत ज्यादा है। जैसे ही इसको खोले ये डिफ्यूज कर जाता है इन्वायरमेंट में, क्योंकि सबसे, और एक और बात, डिफ्यूजन जो है सबसे ज्यादा गैसियस स्टेट में होता है इन कंपैरिजन टू लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो जैसे ही इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आएगा, इसके पार्टिकल जो है रैंडमली फास्ट मूव करेंगे, और जो इसके पार्ट जो गैस के ये हुआ गैसियस पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है, इसमें ये लोग फील होते जाएंगे। इसी कारण हम लोग को खुशबू भी देती है महक। तो इसमें क्या हुआ, पार्टिकल्स जो है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ही मूव कर रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। मान लेते हैं ये हमारा कोई बीकर है और इस बीकर में सिर्फ वाटर है। ये बीकर ए है और ये मेरा कोई दूसरा बीकर है जिसका नाम हम बीकर जो है इसको बी दे रहे हैं, और ये जो है शुगर सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, मतलब कि इसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है, यानी शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसमें अगर हम इधर से इधर करेंगे तो यहाँ पे पार्टिकल का मूवमेंट जो होगा, क्योंकि यहाँ पे शुगर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो पार्टिकल्स का मूवमेंट हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगा, और ये पानी भी मीठा लगेगा। दिस वाटर ऑल्सो बिकम्स स्वीट। ठीक है, क्योंकि यहां इसके जो पार्टिकल्स है शुगर का, इसके इस वाटर के जो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस है उसमें आकर अरेंज हो जाएंगे, और ये भी वाटर जो होगा
मीठा लगने लगेगा। तो ये क्या है, कॉन्सेप्ट है डिफ्यूजन का, ये एग्जांपल। अब हम बात करते हैं सबसे ज्यादा डिफ्यूजन जो होता है वो किस में होता है, गैसियस में, इन कंपैरिजन टू लिक्विड। ठीक है। अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन। कौन कौन से फैक्टर जो है वो डिफ्यूजन के रेट को अफेक्ट करता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करता है। पहला है टेम्परेचर। अब कैसे, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे हमारा डिफ्यूजन रेट भी इंक्रीज करेगा। अब कैसे करेगा वो भी देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। मान लेते हैं ये कोई कढ़ाई है और यहां से हीट हम लोग दे रहे हैं, यानी टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसमें कोई पनीर हम लोग बना रहे हैं बहुत सारे स्पाइसेस को डालकर, तो इसका खुशबू जो है पूरे घर में फैल जाता है। कैसे, चूंकि इसका एरोमा जो होता है ना, जैसे जैसे टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज करते हैं इसके पार्टिकल्स रैंडमली जो होता है मूव करने लगते हैं इन्वायरमेंट में, और गैसियस स्टेट में जो होता है पार्टिकल जो होता है बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है, इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस जो होता है गैसियस स्टेट में वो ज्यादा होता है पार्टिकल्स के बीच में। तो इस एरोमा की खुशबू हम तक पहुंचती है ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये एग्जांपल हुआ टेम्परेचर को इंक्रीज जब हम करते हैं तो कैसे। एक और चीज, हम जैसे ऑल आउट हम लोग लगाते हैं अपने घर में, तो उसमें क्या होता है, जैसे उसमें एनर्जी मिलता है, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब हीट ही उसमें मिला, टेम्परेचर ही, तो उसका जो होता है वहां पे तो कॉन्सेंट्रेशन उसका ज्यादा रहता है, एनवायरमेंट पे तो नहीं। तो जैसे ही उसको टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमारे पूरे रूम में वो फैल जाता है, इसलिए हमको ऑल आउट का भी स्मेल आती है। ठीक है, तो ये तो रहा टेम्परेचर की बात। तो बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वी कैन इंक्रीज द रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, दूसरा चीज है प्रेशर। जैसे जैसे प्रेशर को हम लोग इंक्रीज करेंगे हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा वो डिक्रीज करेगा। क्योंकि प्रेशर अप्लाई करेंगे तो पार्टिकल्स जो है, पार्टिकल्स वो कंप्रेस्ड होगा और एक दूसरे के करीब आएगा, कंप्रेस्ड होगा, जिसके कारण डिफ्यूजन रेट जो होगा हमारा कम होगा। तो बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर डिफ्यूजन रेट विल बी डिक्रीजेज। ठीक है, एक और बात करते हैं हम मॉलिक्यूलर वेट पर। अगर जिसका लाइट मॉलिक्यूलर वेट है, हल्का, लाइटर द मॉलिक्यूलर वेट, लाइटर द मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट हायर द डिफ्यूजन रेट। अगर जिसका मॉलिक्यूलर वेट लाइटर है उसका डिफ्यूजन रेट क्या होगा, ज्यादा होगा, हायर होगा। ठीक है, तो ये रहा फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन के बारे में। नाउ थोड़ी सी बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, ड्यूरिंग पैसिव साल्ट ऑप्टेक द आयंस आर ऑब्जर्व्ड बाय डिफ्यूजन। जैसे कि एक होता है पैसिव ऑब्जॉर्प्शन, एक होता है एक्टिव ऑब्जॉर्प्शन, तो वही हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर में, वहां पे समझेंगे अच्छा से इसको। उस वहां पे जो सॉल्ट का ऑप्टिक होता है तो वो किससे, डिफ्यूजन के थ्रू होता है। ठीक है, दूसरी चीज
इट इज एन एसेंशियल स्टेप इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसियस एक्सचेंज में मदद करता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस के समय, तो वहां पे भी डिफ्यूजन का ही प्रोसेस होता है, ठीक है। तीसरी चीज, इट इज एन इंपॉर्टेंट इन एस्टोमेटल ट्रांसपीरेशन, और जो एस्टोमेटल ट्रांसपीरेशन होता है वहां पे भी डिफ्यूजन इंपॉर्टेंट होता है, वो प्रोसेस भी डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा पूरा होल कंसेप्ट डिफ्यूजन के बारे में। कल हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑस्मोसिस, और साथ में उसमें बहुत सारे चीज पढ़ना है, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ना है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल पढ़ना है, मैट्रिक पोटेंशियल पढ़ना है, वो वाटर पोटेंशियल पढ़ना है, तो इन सारी चीजों को हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।